जनपद बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। शीर्ष नेतृत्व द्वारा घोषित किए नीति एवं नए कार्यक्रमों को लेकर भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता प्रत्येक दिन व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव 2024 को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। गत दिनों बलरामपुर दौरे में उन्होंने कई घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह की जुबानी। मैं हूं अखिलेश तिवारी और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी से। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का जो विषय है वो है कि क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, 2024 चुनाव बहुत नज़दीक है। 5 साल आपने कार्य किया, सरकार कार्य की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं रही, तो उन योजनाओं के विषय में क्या आप कहेंगे, कितना पॉजिटिव रहा, कितना जिले को इससे लाभ हो पाया? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है कि ज़िले में विकास, तो जनपद बलरामपुर में 5 साल और हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 वर्ष कार्यकाल पूरा हो रहा है। जनपद बलरामपुर में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जनपद बलरामपुर में एक बहुत बड़ी योजना जो आई है, बाईपास का निर्माण हुआ है। एक 500 कुछ करोड़ की लागत से जो बाईपास बनने जा रहा है, बलरामपुर को मिला है। बलरामपुर को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली है। बलरामपुर जनपद से जो हमारे तहसील मुख्यालय को जोड़ा जा रहा है, जैसे तुलसीपुर से बलरामपुर, तुलसीपुर से उतरौला, जो हम लोग विगत 7 वर्ष पहले जो स्थिति थी, आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जनपद बलरामपुर में विश्वविद्यालय देके बलरामपुर का भी नाम बढ़ाया है। रही बात बलरामपुर के विकास की, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, निरंतर लोगों को, गरीब कल्याण योजना लोगों को निरंतर लाभ मिल रहा है। चाहे गरीब कल्याण अन्न की योजना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड की योजना हो। आज माननीय मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा और की है कि आयुष्मान कार्ड धारकों, जो कार्ड धारक परिवार में कार्ड बना है और कोई परिवार छूटा है, उनको भी उसमें ऐड करने की बात आज उन्होंने घोषणा की, आज उसका शुभारंभ हुआ है। तो बहुत क्रांतिकारी योजनाएं हैं जो ज़मीन तक उतर चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बलरामपुर जनपद विकास की ओर अग्रसर है। अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था 2 दिवसीय, उसमें उन्होंने विश्वविद्यालय का जो विवाद का मतलब ये कयास चल रहा था गोंडा बलरामपुर के बीच, वो उसको समाप्त कर दिया। वो निश्चित हो गया कि अब बलरामपुर में ही बनेगा। तो क्या कोई लोकेशन उन्होंने इंगित किया है? अब जिला प्रशासन के द्वारा कुछ आपको जानकारी मिली? जिला प्रशासन द्वारा जो हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंदिर पे आए थे, हम लोग से मुलाकात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनेगा और अधिकारियों को भी कह दिया गया, पैसा भी कुछ पैसा हम रिलीज कर दिए उसके नाम से। और वो अपना ये जो SSB कैंप है उसके पीछे गांव है, उसी गांव में संभवतः अधिकारी पूरा चिन्हित किए हुए हैं। सारे अधिकारियों रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वहीं बनने की संभावना। जो हमारा एक बाईपास पुराना है सकोई से, जो फ्लोरिया बाईपास, और एक जो हाईवे वाला बाईपास उसके बीचों बीच में है। लोकेशन बहुत अच्छा है बलरामपुर का। मैं आदरणीय योगी जी नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जनपद बलरामपुर की तरफ से कि बलरामपुर को जो आकांक्षा जिला था उसमें विश्वविद्यालय देके हम लोगों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने 2 और बातें कही, जिसमें मेडिकल कॉलेज का शीघ्र लोकार्पण और उसके अलावा एक लंबी परियोजना की उन्होंने संकेत दिया, जिसमें एक्सप्रेस वे की बात थी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग बलरामपुर से हरिद्वार 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। उनकी ये परिकल्पना है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नया बनने जा रहा है, वो बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, शामली को जोड़ेगी
हम लोगों को दिल्ली भी आने जाने में, हरिद्वार जो हमारा तीर्थ स्थल है वहाँ जाने में हम लोग को बहुत आसानी हुई। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की एक परिकल्पना है, वो स्वयं रोड मैप इसका भी तैयार कर चुके हैं। संभवतः आगे इसी पे काम होगा। क्योंकि अब एक अलायंस बन चुका है, आई ऐसा करके इंडिया, उनका ये सीधे कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो भी कह रही है सब खाली जुमलेबाजी है और धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, सभी लोग एक साथ लड़ेंगे तो कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है। अभी हम लोग मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम गांव-गांव में जाते हैं, लोग उत्साह से आदरणीय मोदी जी का नाम लेते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग स्वयं गांव में जाते होंगे। कभी बच्चे नहीं जानते थे जो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है। आज घर घर के बच्चे, छोटा सा बच्चा अगर 2 साल का 3 साल का है, उससे पूछिए तो कोई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बच्चा जानता है। क्या संदेश देंगे आप जिले की, क्षेत्र की जनता को? मैं सभी जनपद वासियों को यही कहना चाहूँगा कि देश की एकता, अखंडता और देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश को और विकास के आगे ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की ज़रूरत है। क्योंकि माफिया, भूमाफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया सब लोग ख़त्म हो चुके हैं। अब ये काम किसानों के हित की, गरीबों के हित की, गरीब कल्याण योजनाओं के हित की बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी कुछ नेता जो है अब धार्मिक भावना को कर रहे हैं, तमाम तरह के बयान थे। आपने पीछे सुना होगा कि कोई पहले रामचरितमानस पर विवाद खड़ा किया गया और उसके बाद अब सनातन धर्म पर ही विवाद खड़ा कर रहे हैं कि सनातन धर्म जो है एक रोग के समान है, को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस पर क्या ख़त्म किया जाना चाहिए, तो इस पर क्या? देखिए, उनकी तो अपनी भाषा है, अपनी उनकी सोच है, लेकिन उनके परिवार से, उनके और बच्चों से, उनके घर वालों से पूछा जाए कि सनातन धर्म क्या है, तो स्वयं उनके परिवार ही बताएंगे सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है, सनातन धर्म के बारे में। लेकिन उनको राजनीति करनी है। अभी तक जो 50 साल 60 साल से देश में राजनीति के, उत्तर प्रदेश में लोग राजनीति के जात पात की राजनीति किए, तो वही चाहते हैं कि हम लोग जात पात की राजनीति करें। वो लोग उसी के भाव को लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म सर्वोपर है, सर्वोपर रहा है और सर्वोपर रहेगा। उसमें एक नेता तो आपके साथ थे, अभी जब बाहर गए तो उनके तरह तरह की बातें निकलने लगी। रामचरितमानस में उन्होंने कहा कि भाजपा दलित विरोधी है, पीढ़ा विरोधी है, ऐसा क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, भाजपा दलित विरोधी, वो स्वयं देख लें कि जो लोग दलित के नाम पे काम करते थे उन्होंने क्या किया और देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया। दलित को सम्मान देके, पंच तीर्थ बना के सम्मान दिया। स्वयं आकलन कर लीजिए, वो लोग कर लें स्वयं आकलन कि भारतीय जनता पार्टी दलित के लिए क्या कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद आपको। आपने सुना अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी को। आपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और निश्चित रूप से जो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही है, उसके लिए पूरी तैयारी भी लगातार पार्टी के द्वारा की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर और जिला कमेटी तक लगातार प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से जो 2024 का आगाज है भाजपा पूरी तरह से कर चुकी है। अब देखना होगा कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो तमाम दल मिल करके गठबंधन बनाए हुए हैं, कि उनकी क्या रणनीति होगी और किस प्रकार वो जो है मोदी जी का जो एक पूरा नेतृत्व चल रहा है चुनाव में, उसका किस प्रकार मुकाबला करेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने अभी बताया कि धार्मिक भावना को जो है ये लोग उकसाने का प्रयास करेंगे और लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पूरा प्रयास करेगी कि किसी जाति धर्म को कोई समस्या न हो, किसी को कोई आहत न होने पावे और सभी को एक साथ लेकर, जैसा कि इनका घोषणा भी रहा है, सबका साथ सबका विकास,
तो वो मूल मंत्र अभी भी भारत लेकर चलेगी और उस पर कायम रहेगी। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर।